नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। संभावनाओं का एमसीडी इलेक्शन 2022 के सीरीज को मैं लेके आया हूं आपके सामने। इस सीरीज में एमसीडी इलेक्शन की बात करेंगे, उसमें ऐसी बात करेंगे जो आपके सरोकार की हो। इसी कड़ी में संभावनाओं का दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 और संभावित कैंडिडेट बात पे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं श्रीमान राम प्रकाश शर्मा जी से। स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। नेता तो बहुत जी, आप भी उसी कतार में आ गए एमसीडी चुनाव के लिए। आखिर एमसीडी चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं आप? मैं इलेक्शन में किसी पार्टी या किसी उसमें नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने देखा है कि समाज में और अपना क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं हमारे इस क्षेत्र में जो देख रहे हैं। क्योंकि आजकल देखो बहुत सारे नेताओं की लाइन लगी पड़ी है इलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल कि वहां पर टिकट लाने के लिए मोटा मोटा पैसा दिया जा रहा है, 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए। तो आज जो टिकट लाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, जब वो लौट कर जीत कर आएंगे तो वो जो पैसा है वो इस यहाँ की क्षेत्र की जनता से ही निकाला जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं इलेक्शन में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कोई नेता नहीं हूँ, और यहाँ का एक सामान्य वर्ग से आता हूँ मैं, और मुझे यहाँ की सब कुछ पता है और मैं भी उसमें भोग चुका हूँ। क्योंकि अगर कोई भी एक गरीब आदमी अगर 20 गज का भी मकान बनाने जाता है तो एमसीडी वालों को भी पैसा देना पड़ता है और पुलिस वालों को भी पैसा देना पड़ता है। उसके बगैर दिए हुए वो अपना मकान नहीं बना सकता। तो जितना भ्रष्टाचार है भाई, जो पैसा वहां दे रहे वो पैसा वसूल भी तो कहां से करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं इस तरह का जो भ्रष्टाचार मुझसे वो देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं उसका खुद उत्पीड़न झेल चुका हूं। तो मैं ये उत्पीड़न में नहीं होने दूंगा अपने क्षेत्र की जनता के साथ। तो इसलिए मैं आना चाहता हूं और अपने समाज को और अपने क्षेत्र की जनता का मैं किसी न किसी रूप में कल्याण कैसे वो करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या एक मकान को बनने में 2-4-5 हजार रुपए एमसीडी लेती होगी, 10,000 रुपए लेती होगी, इसके बचाने से क्षेत्र का विकास संभव है? और क्या आपकी योजनाएं होंगी? बतौर काउंसलर आप होते हैं तो क्या क्या इन क्षेत्र में करते हैं? जैसा कि वादा तो और पार्टियों के लोग करते हैं, नेता करते हैं, क्या अलग दिखेगा क्षेत्र के जनता के साथ में आपको? देखो पंकज जी, क्षेत्र की जनता का सीधा एक तो मेरे से सीधा डायरेक्ट संवाद होगा। मैं काउंसलर नहीं हूं, मेरे क्षेत्र की जनता काउंसलर होगी। अगर किसी गरीब का अगर 20 गज का मकान बना रहा है, अगर उसको 20,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 20,000 बहुत बड़ी बात होती है जी। तो वो सीधा 20,000 अगर कोई एमसीडी वाले क्यों दे? उनको सरकारी तनख्वाह किस लिए मिलती है? एमसीडी वाले डिपार्टमेंट सरकार तनख्वाह देती है, किस लिए देती है? घूस खाने के लिए थोड़ा ना देती जनसंख्या के। एक गरीब आदमी के आप उसका हृदय पे पूछिए, एक अपना मकान बनाने के लिए भी आपको घूस देता है। क्यों देता है वो? जब इस तरह के अगर रहेंगे, हमसे देखा नहीं जाता, एक तो क्षेत्र की जो जनता रहेगी वो सीधा हमसे संवाद करेगी, पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी ऐसा रहेगा तो हम सीधा उनको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। किसी को एक भी पैसा नहीं देना, ना हम देने देंगे अगर ये सब रहेगा तो। और क्षेत्र का जो भी विकास समस्या रहेगी, जनता के बीच में रह करके हम उनसे सुझाव लेंगे कि आपकी क्या समस्या है, और उनको दूर करने का जो भी हर संभव प्रयास रहेगा हम वो करेंगे मिल करके। सभी जो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ में, उनसे साथ मिल करके हम ये पूरा प्रयास करेंगे। तो शर्मा जी, एक बड़ा सवाल है, ऐसे में आप एमसीडी के इलेक्शन में आ रहे हैं, उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस हाथ नहीं मिला पा रही है। ऐसी स्थिति में आप निर्दलीय कैसे इन चुनौतियों को देखते हैं, कैसे कर पाएंगे? देखो, मुझे किसी पार्टी से या किसी उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने क्षेत्र की जनता से मतलब है। कोई जरूरी नहीं है कि जनता मतलब कोई बदवा मजदूर नहीं है कि जो उसी पार्टी को ही वोट देगी। हम चाहते हैं कि हमारी जनता का भला कैसे हो और उनका विकास कैसे और क्षेत्र का कैसे हो।
तो हम यही चाहते हैं, और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तो हमारा किसी से कोई वो प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि हम एक निर्दलीय जा रहे हैं। क्या निर्दलीय का अपना एक वजूद होता है, अपना एक समाज में होता है। तो हमारी जो सम्माननीय जनता है, तो अगर उसका हमारे साथ है तो जरूर हम आएंगे। पंकज जी, मैं आपके अनंत वक्ता मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं, और आपके माध्यम से मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप आइए, मेरे साथ आइए, और हम एक साथ एकजुट होकर के खड़े रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा जन कल्याण और कैसे हो। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं नेता बनना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपके सुख दुख में हमेशा प्रयास करूंगा और आपके साथ रहूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। सीधा जनसंवाद रहेगा हमारा आपका, और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक साथ प्रयास करेंगे कि यहाँ का विकास कैसे हो और आप हमारी जो समस्याएं यहाँ की वो कैसे पूर्ण हो। और शर्मा जी आपके लिए कितने फायदेमंद है, हम इनके क्षेत्र में चल के आपको बताते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।